नमस्कार दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आशा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को करते होंगे, एक सिलसिलेवार ढंग से करते होंगे, क्योंकि आगे बहुत से एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम ऑलरेडी होगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा और इस हिसाब को आपको पढ़ते रहना है, हमेशा ध्यान रखना है और पढ़ाई को हमेशा महत्व के हिसाब से पढ़ना है। यानी जब तक आप पढ़ाई के महत्व को समझिएगा नहीं, जब तक पढ़ाई के महत्व को समझिएगा नहीं, जब तक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान में समझिएगा नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है बिना किए हुए। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरा वीडियो का 5वां पार्ट है, यानी पार्ट 5 है और वीडियो का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ इससे कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसको रेगुलर बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा। रेगुलर जितना जल्दी संभव हो सकेगा उसको रेगुलर किया जाएगा। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियो का पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है। मेरा वीडियो का क्या है, पार्ट 5 चल रहा है, यानी ये मेंसुरेशन का पार्ट 5 है। इसमें हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे, क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में मैंने ट्रायंगल को पढ़ाया था। ट्रायंगल को आपको क्वेश्चन बना रहे होंगे और क्वेश्चन को बना के आप लोग देखिएगा, आपका हर क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। फंसता तो सब किसी का है, लेकिन आप बना के देखिएगा बाबू, आपका तो क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि एकदम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई किया जा रहा है। जीरो से हीरो बनाने का जो मेरा लक्ष्य था, उस समय अपने लक्ष्य पर उतरने का प्रयास हमेशा कर रहा हूँ और आगे भी सोच रहा हूँ उस लक्ष्य को अपने उतरने का प्रयास किया। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये बताइए बाबू, ये आप एक बात बताइए हमको। अंतःवृत्त को मैं आपको त्रिज्या तो बता चुका हूँ कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है बाबू, अंतःवृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अंतःवृत्त की त्रिज्या को क्या मानते हैं, आर मानते थे। ये आप जानते थे अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये बराबर क्या होता था, त्रिभुज के एरिया बता अर्ध परिमाप होता था। अब इसी आर को आप लिख सकते हैं a + b - c, a + b - c, या बट्टा में क्या 2। इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। ये फार्मूला आप जानते थे कि बाबू, ये फार्मूला आप जानते थे कि त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी आर बराबर, यानी छोटका आर बराबर त्रिभुज का एरिया, अब बट्टा में क्या था, अर्ध परिमाप। उसी का एक छोटा सा डेराइव रूप है, डेरिवेशन है छोटा सा उसका, कि आर बराबर जो होता है a + b - c, या बट्टा में क्या होता है, 2 होता है। ये हो गया आपको अंतःवृत्त के लिए, ठीक है। एक आप जानते थे परिवृत्त, भी मैं आपको बताया था, परिवृत्त की त्रिज्या एक मैं आपको बताया था कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है बाबू, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी बड़का आर होता है, ये तो बड़का आर होता है। ये आपको बताए थे क्या होता है, a, b और c, और बटा में क्या था, 4 × त्रिभुज का एरिया, ये था आपको। अब देखिए इस चीज़ का डेरिवेशन अगर आप करते हैं बाबू, ये आर जो होता है, ये आर जो होता है, इसका डेरिवेशन अगर डेरिवेशन आप करते, क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो होता है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या हो गई बाबू, परिवृत्त की जो त्रिज्या हो गई, कर्ण की आधा भी होती है। अगर कोई मान लीजिए कि त्रिभुज दिया, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, अगर उसकी लंबाई और समकोण त्रिभुज की चर्चा किया हो, कर्ण उसका डायरेक्ट दिया रहता है, कर्ण के आधा करेंगे डायरेक्ट, क्या होता है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। इस चीज़ को आप जानते हैं। देखिए एक बात बताइए बाबू, एक बात आप बताइए, ABC या बटा 4 × त्रिभुज का एरिया होता है, ये तो आप जानते हैं। देखिए A, B और C लिखिएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4। आया त्रिभुज का एरिया है बाबू, ये क्या है, त्रिभुज का एरिया है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी A गुना क्या होता है, B होता है। ये A से ये 1 कट जाएगा बाबू, ये B से ये B कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये जो आप डेरिवेशन इसका निकाले बाबू, तो ये c/2 ही न आया। इसका जब डेरिवेशन आप निकालें तो इसका c/2 आया। इसको डेराइव किए बाबू तो c/2 आया। c बराबर क्या होता है, ये कर्ण होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण की चर्चा है, हाइपोटेनस होता है ये कर्ण, c बराबर। और c बराबर क्या होता है, c/2 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि r बराबर होता है c/2, यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है बाबू, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है। जब भी परिवृत्त की त्रिज्या बोले निकालने के लिए बाबू, समकोण त्रिभुज की चर्चा अगर मान लीजिए गलती से कर भी दिया है, तब तो और आसान है, कर्ण का आधा कर देंगे, परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अगर मान लीजिए कि केवल भुजा ही दिया हो, मान लीजिए आप अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ दे, केवल भुजा को देके, तो डायरेक्ट a + b या -c, अब बटा में क्या करेंगे, 2, डायरेक्ट निकालेंगे परिवृत्त की त्रिज्या उसका, ठीक है। इसको आप लिखिए, इसको समझना है।
और है जो मैं इसको बताता हूँ इस वीडियो में। चलिए इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। देखिए बाबू, ये जो हम बना रहे हैं, ये हम मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पे, ये 19 होता है समकोण त्रिभुज में, और इसको मानते हैं ए, और इस आप बेस को सॉरी आधार को ए मान सकते हैं, यानी बेस को, लंब जो होता है उसको बी मान सकते हैं, कर्ण को हम सी मान सकते हैं। आप एक बात बताइए बाबू, आप समकोण त्रिभुज पढ़े हैं? तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हैं तो त्रिभुज का जो एरिया था, त्रिभुज का क्या था एरिया जो था, त्रिभुज का एरिया क्या था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब तो ए गुना बी हो गया आधार गुना ऊंचाई। यह क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला था समकोण त्रिभुज में, या किसी भी त्रिभुज में निकाल सकते थे बी का फार्मूला यूज करके। अब देखिए, मान लीजिए कि इसको मैंने मेटा के यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना है समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन बनाना है समझाने के लिए, तो इसको मिटा के यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया। इसको यहाँ से मिटाइए, यहाँ क्वेश्चन लिख के समझाएंगे, जगह कम है इसके लिए इसको मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। और त्रिभुज का जो एरिया होता है, यानी त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज का जो एरिया 1/2 गुना आधार गुना क्या है ऊंचाई है। ये फार्मूला आप जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज की चर्चा किया गया, आप लोग जानते हैं। आइए क्वेश्चन को मैं लिखते हैं, और क्वेश्चन को लिखते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई क्वेश्चन को बनाएं कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को प्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, उसको बनाएंगे कैसे। देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, किसी समकोण त्रिभुज का मैंने चर्चा किया बाबू। समकोण त्रिभुज का जब मैंने चर्चा किया बाबू, तो लिखा कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 26 सेंटीमीटर है, तथा उसकी जो परिमिति है 16 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर होता है। तो क्या उसका क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, यानी हमको क्षेत्रफल को ज्ञात करना है बाबू। सबसे पहले इस चीज़ को हमको ध्यान लगा लेना है कि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, जब ये समकोण त्रिभुज है मान लीजिए, तो इसका कर्ण मान लीजिए कि ये 26 दे दिया है बाबू, ठीक है। इसका कर्ण जो है 26 दे दिया है, आज परिमिति बता रहा है 60 है। यानी ये को बात बताइए, परिमिति जब बोला है बाबू, परिमिति तो तीनों भुजा का योग होता है ना। तो मान लीजिए कि a + b या + c बराबर कितना दिया है, 26 दिया है, कितना 60 दिया है, 16 हो गया। अब देखिए, a और b मान लीजिए कि हम जोड़ेंगे, यहाँ से a + b जोड़ेंगे, या प्लस में क्या है c है 26 बराबर क्या हो गया 60। तो यहाँ पे a + b की चर्चा करेंगे तो 60 में से 26 गया। देखिए 60 में से 26 गया बाबू, अगर ये 30 रहता तो 30 देता, 30 बचता, तो इसमें से 4 कम है तो 34 बचेगा, यानी a + b बराबर 34 हो गया। अब यहाँ हम इसको ला के छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी a + b बराबर क्या हो गया 34 हो गया। एक बात और बताइए, आप ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस जब आप पाइथागोरस है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, थ्योरम से क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर, सबसे पहले क्या होता है कि a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बराबर क्या होता है c का स्क्वायर, यानी a जो हो गया उसका बेस का स्क्वायर, b जो हो गया लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर बाबू। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, अब बराबर ये c बराबर क्या है 26, यानी 26 का स्क्वायर करेंगे बाबू। 26 का स्क्वायर बाबू हम करेंगे। आप ये जानते हैं कि a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, अब 25 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 625, तो 26 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 676। a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया c का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कीजिए बाबू। ये जो आया इसका स्क्वायरिंग आप क्या कीजिए बोथ साइड कर दीजिए, दोनों साइड इसका स्क्वायर कीजिए, इसका a + b का। तो a + b का होल स्क्वायर निकालिएगा बाबू। तो ये a यहाँ से एक बार लिख ही देते हैं, ठीक रहेगा आपको। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 34 का स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 34 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है 2ab बराबर 34 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 900 होता है, और 34 के स्क्वायर की जब बात करते हैं बाबू तो ये 1100 क्या होता है 56 होता है। 1156 होता है 34 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर का मान कितना है 676 आया है, रखेंगे यहाँ पे प्लस 2ab बराबर कितना लिखेंगे 1156 लिखेंगे। यानी 2ab की चर्चा जब करेंगे देखिएगा बाबू, ये जो हो गया 2ab बराबर क्या करेंगे तो 1156 माइनस 676 यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं बाबू। यानी a प्लस बी ए 2ab बराबर घटाइएगा तो 2ab बराबर कितना आएगा बाबू, 6 में से 6 हो गया 0 हुआ, यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गया, 8 और 7 कितना हो गया 15, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया कितना, बोले यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 हो गया 4, यानी 480 आया। यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 0, यानी ए बी के मान जो निकला, ए बी का जो मान निकला यहाँ से ए बी का जो मान निकला कितना निकला 240 निकला। अब देखिए बाबू, गौर फरमाना है बाबू, ध्यान लगाना है। आ क्वेश्चन जब आ जाए, जब भी क्वेश्चन आ जाए मुँह में इसको ठोक देना है, वहीं पे छोड़ना थोड़े है, ठोक देना है वहीं पे जाके तुरंत। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की चर्चा है, तो त्रिभुज का जो एरिया डायरेक्ट हम समझ जाएंगे 1/2 गुना क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। अब एगो बात बताइए बाबू, यहाँ से तो 1/2 आप लिख ही दिए, और यहाँ से ए बी का मान क्या हम लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो ना बाबू, बोल क्यों नहीं रहे हो बाबू, लिख सकते हो क्या इसको? तो क्या 240 को जब लिखिएगा बाबू तो यहाँ क्या करेंगे 240 से गुना कर देंगे, 240 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी त्रिभुज का जो एरिया आया कितना आया, त्रिभुज का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ योर आंसर बाबू, आंसर हो गया ये। इस हम क्वेश्चन में कुछ नहीं किए, इस क्वेश्चन में मैंने बस दिमाग लगाया और बारीकी से उसको समझा और समझ के उस पर विचार किया, क्वेश्चन तो उसको बन ही गया। त्रिभुज में कुछ दिया था क्या? मात्र एक कण ही उसका दिया था और परिमिति दिया था। अगर गलती से बाबू कोई समकोण त्रिभुज की चर्चा कर दे, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है, क्योंकि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्वेश्चन को मिटाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इसलिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ ताकि अब एग्जाम हॉल में जाएँ क्वेश्चन को फाड़ कर रख दे, एकदम धुआं कर दें। मेंस्ट्रुएशन तो धुआं हो ही जाएगा आज के बाद से, उसमें किसी प्रकार सोचना ही नहीं है। अब देखिए, ये बोला है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी इसमें कुछ नहीं दिया, केवल बोला कि समकोण त्रिभुज का कर्ण चला इतना दिया, कितना दिया बाबू 26 दिया, और उसका जो परिमाप दिया यानी उसकी परिमिति दिया वो कितना दिया 1660 दिया। मैंने कुछ नहीं किया, हमने एक रूल लगा दिया। ओहो देखिए ये 60 दिया, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी परिमिति बराबर होता है, और परिमिति बराबर 60 दिया है, और a प्लस बी बराबर सी का मान दिया है 26 रख दिए, a प्लस बी का मान 34 निकल गया। अब ये निकल गया, उसके मैंने सोचा रे a का स्क्वायर बाबू अब b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर होगा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से, तो a का स्क्वायर जो b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके मैंने सोचा ठीक है 26 आया, 26 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, एक ज़्यादा आया तो उसे बढ़ा कर लिखेंगे तो 676 हो जाएगा। और उसके बाद से इस चीज़ को मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने इसको कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैंने इसको किया तो डायरेक्ट ये चीज़ हमको निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिया 676 आया था, और बराबर 2ab 1156, 2ab का मान मैंने 240 निकाल दिया। आधार जानते हैं त्रिभुज के 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 गुना 24 लिख दिए, डायरेक्ट 120 हमको आंसर दे दिया। मैं आपको समझा के पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आपका टाइम लेता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको 5 मिनट 10 मिनट बताता हूँ, कंसेप्ट क्लियर आएगा। इस क्वेश्चन को आप धुआं के जैसा उड़ा दीजिएगा, आप धुआं के जैसा इसको चला उड़ाइएगा। एक बात और बता दीजिए हमको, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में बना सकते हैं डायरेक्ट, आपके पास अगर दिमाग थोड़ा सा होगा तो। एक बात आप बताइए हमको तो आशा है कि आप लोग इसको लिख ही लिए होंगे, लेकिन एक बात और आप बता दीजिए, आप लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं? कुछ ट्रिपलेट होता है बाबू, ट्रिपलेट जो होता है जो याद रखना पड़ता है, क्या करना है उसको रिमेंबर करना है।
रिमेंबर उसको याद रखें, उसको क्या करें, याद रखें। देखिएगा कुछ ट्रिपलेट जो है उसको याद रखा जाता है। जैसे आप ये जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, यानी इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। 3 हो गया, 3 और 4 और 5 हो गया, और एक होता है 5 होता है 12 होता है बाबू, 5 होता है 12 होता है 13 होता है, और एक होता है 6 होता है 8 होता है, और उसके बाद से क्या होता है 10 होता है। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया बाबू। उसके बाद से हो गया 7 हो गया, 24 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। एक ट्रिपलेट और भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, 20 होता है, 21 होता है, और क्या होता है 25 होता है। यानी 20 से 21 क्या हो गया 29 हो गया, 20 से 21 और 29। इतना ट्रिपलेट आप जानते हैं कि होता है, इतना ट्रिपलेट आप जान रहे हैं कि होता है बाबू, ठीक है ना। इतना ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। ये एक ठो लिखवा दिए हम, ये ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। और ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को धुआं के जैसा उड़ा देंगे। अब देखिए एक चीज़ बताइए आप, यहाँ पर दिया है 26, यहाँ पे 26 दिया है, तो मैंने सोचा अरे भाई ये 26 दिया है, तो 5 12 13 का तो ये ट्रिपलेट हो ही सकता है। मैंने दिमाग लगाया वहाँ पे कि जब ये 26 दिया है तो 5 12 13 एगो तो ट्रिपलेट होता है। हम जानते हैं बाबू कि एगो ट्रिपलेट होता है कर्ण चूंकि समकोण त्रिभुज में, ये चीज़ हम जानते हैं। मैंने सोचा अरे बाबा ये तो समकोण त्रिभुज बाबू दे दिया कि ये बाबू बोला है कि 26 है, ये कितना है बाबू, ये बोला है कि 26 है, ये हो गया ए, इसको माने बी और इसको माने सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया बाबू। अब एगो बात बताइए, 5 12 13 आप ट्रिपलेट पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं कि एगो 5 होता है, एक ठो 12 होता है, एक ठो 13 होता है। ट्रिपलेट बाबू जो दिया रहता है ना, अगर एक ठो में गुना कीजिएगा तो सब में गुना करें, टर्म के साथ गुना करना पड़ेगा आपको। गुना करें बाबू तो यह 10 हो गया, 2 से मल्टीपल क्या करें 2 से करें, इसमें 10 हो गया, ये 24 हो गया, ये क्या हो गया 26 हो गया, 10 हो गया, 24 हो गया और 26 हो गया। मैंने इसे 2 से गुना कर दिया सभी टर्म में। मैंने इसमें क्या किया, गुना 2 किया, सभी टर्म में मैंने 2 से गुना कर दिया, तो 10 12 और 26 आया। तो एगो हम यहाँ दिमाग ये लगाएं कि ये जो कर्ण ही हुआ, ये कर्ण का तो हमको दिया हुआ है कि भाई 26 है, ये चीज़ तो हमको दिया हुआ है। अब हम सोचे कि बबुआ भाई रे भाई ये 26 दिया है भाई, तो कम से कम तो इसका हम परिमिति पहले निकालते हैं कि इसका परिमिति कितना है बाबू। परिमिति निकालने के लिए गए तो हम देखें कि यहाँ पे हम 10 तो आ ही गया और 24 आ ही गया, तो क्या 10 24 और 26 का जो योग हो रहा है बाबू देखेंगे जोड़ के, ये 10 प्लस 24 प्लस क्या हो गया 26। इसको देखेंगे जो ये 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये जोड़ने पे 60 आएगा तो हम समझेंगे कि 10 12 और 26 जो है आंकड़ा है हमारा सही है। जोड़ेंगे 26 4 30 20 50 10 60 आ गया, कितना आ गया 60, तो इसका परिमिति दे रहा है। और हम सोचे कि 60 परिमिति दे गया, तो ये क्या करेंगे हम निकालने के लिए, इसके पहले बनाए वो निकालेंगे ही नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब यहीं पे है, देखिए डायरेक्ट था। अब देखिए हम जानते हैं 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है बाबू। आधार गुना क्या होता है बाबू, ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई जब भी बोला बाबू तो 1 बटा 2 कर दिए। आधार तो हम जान ही गए हैं कि 10 और 24 मान लीजिए कि एगो दिया 24, एगो दिया क्या थी 10 दिया, एगो 24 दिया। इसको काटेंगे बाबू तो ये 12 से कट जाएगा, 12 में 10 से गुना करेंगे तो क्या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। क्या यही एरिया 120 सेंटीमीटर आया था कि नहीं आया था, ये सेम एरिया आया होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें भी इसमें कुछ नहीं किए, बस ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं बाबू, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लास्ट में जो कर्ण दिया रहता है, या चाहे कोई भी इसका मान लीजिए अंक दिया हो, इसमें बेस दिया हो, चाहे उसका परपेंडिकुलर दिया हो, कोई भी चीज़ दिया हो, डायरेक्ट एक बार सोच लेंगे कि भाई इसका 26 दिया है तो समझे 5 12 13 2 से गुना किया होगा 26 आया, जोड़ेंगे परिमिति 60, परिमिति शुड सेटिस्फाइड का डायरेक्ट टू द पॉइंट। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बस। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मैंने एक तो फार्मूला आपके लिखे थे इसके पहले कि अंतःवृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना, कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या था
अंतःवृत्त की जो त्रिज्या थी बाबू आर बराबर आप जानते हैं डेल्टा त्रिभुज के एरिया बटा क्या होता है अर्ध परिमाप, ये आप जानते थे। लेकिन अगर त्रिभुज समकोण हो, अगर त्रिभुज क्या हो बाबू समकोण हो, तो इस चीज़ का फॉर्मूला एक और लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि आर बराबर क्या हो, आर बराबर क्या होना चाहिए, आर बराबर होना चाहिए ए प्लस बी माइनस सी, या बाटा में क्या होना चाहिए 2। ये आर बराबर यानी अर्ध अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता था। देखिए बनाते कैसे, आता है कैसे, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रूफ करता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ मैं और टीचर के सामने आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं प्रूफ भी देता हूँ उस चीज़ को, जो होता है तो फिर कैसे होता है, कि प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है जानना, बेसिक चीज़ होता है ये चीज़। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए बाबू ये त्रिभुज बना लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया, और यहाँ से मैंने क्या किया, अंत में अंतःवृत्त मैंने एक बनाया। ये क्या था, अंतःवृत्त हो गया। इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। ये 3 काम आप कर रही है, ठीक है। एक बात बताइए, ये केंद्र हो गया इसका, तो यहाँ से परिधि को जब छुएगा बाबू, यहाँ से जब परिधि को छुएगा तो यह आर हो जाएगा। ये क्या होता है, स्मॉल आर होता है। ये क्या होता है, स्मॉल आर होता है, ठीक है। छोड़िए, यहाँ नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है। इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ठीक है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको क्या मानिए, सी मानिए, डायरेक्ट मानिए, ठीक है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, या यहाँ पे लिख सकते हैं बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसके सामने के बजाय स्मॉल सी, इसके सामने स्मॉल, इसके सामने स्मॉल बी, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आप बताइए, एक बात आपको बताना है और दूसरा बात हमको बताना है। आप ये जानते हैं कि आर बराबर जो होता है, आर बराबर क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है त्रिभुज के एरिया बटा एस होता है, ये आप जानते हैं। अच्छा जानते हैं ये बात, तो थोड़ा सा इसी में तो सुधार मैं करूँगा, थोड़ा सा इसका पोछवा जो है ना उसको लामरा के थोड़ा सुधार देंगे, बस हो जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए मान लीजिए बाबू ये आर हो गया, तो आर को तो हम लिख दिए आर। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, ये आप जानते हैं त्रिभुज के एरिया है, तो 1/2, ये त्रिभुज के एरिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार बराबर क्या हो गया, ए, या बटा में गुना कितना हो जाएगा ऊंचाई, और यह क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप आप जानते हैं, ए या प्लस बी या प्लस सी या बटा में क्या होता है 2, इतना आप ही जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यह 2 से 2 कट जाएगा बाबू, ऊपर में बच जाएगा ए बी, या नीचे में बच जाएगा क्या चीज, ए प्लस बी या प्लस क्या हो जाएगा सी। अब बस एक चीज आपको ध्यान लगाना है, ए बी जो ऊपर वाला है ना उसको उसी प्रकार छोड़ देना है, और 2 को एगो को एक संग रखना है, एगो सीवा को अलग फुटका कर रख लेना है, ठीक है। उसको यहाँ पे लिखेंगे ए बटा बी, ए बी बटा में ए प्लस बी, और प्लस में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब इसका परिमीकरण हमको करना है, तो आप जानते हैं ए प्लस बी अब माइनस क्या करेंगे सी, यहाँ से क्या करेंगे ए प्लस बी, अब माइनस में क्या करेंगे यहाँ पे सी करेंगे, ठीक है। इतना आप जानते हैं कि इसका मैंने परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण करने का मतलब होगा नीचे वाला जो चिन्ह होगा ना उसको उलट के ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, सेम चीज़ कोई होता है उसका परिमीकरण। देखिए तो ये हो गया ए बी है, यहाँ से क्या हो गया ए प्लस बी, अब माइनस क्या हो गया यहाँ पे सी हो गया। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आई ए माइनस बी, ए प्लस बी आई माइनस बी, तो क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस क्या होता है सी का स्क्वायर, ठीक है। इतना आप जानते हैं कि होता है। चलिए फिर से इसको तोड़िए, तो क्या हो गया ए बी, अब बटा में क्या हो गया ए प्लस बी, अब माइनस क्या हो गया सी, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस क्या होता है सी स्क्वायर, माइनस क्या होता है सी स्क्वायर होता है। आप ये जानते हैं कि ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर होता है, जो कि समकोण त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज जो है क्या है, समकोण है। आप ये जानते हैं त्रिभुज जो है समकोण होता इतना होता है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि इतना होता है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इसको तो ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर है, यहाँ से बाबू जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया बाबू, यहाँ से जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया, तो क्या इसकी जगह पर सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
तो लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। अब बाटा में यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप सी स्क्वायर लिखिएगा, आप प्लस में क्या लिखिएगा 2ab, या माइनस में क्या लिखिएगा सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए एक बात और बताइए कि यहाँ पे जो ए बी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी, माइनस में क्या कर लिखेंगे सी, अब बाटा में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2ab। ए बी से ए बी कट जाएगा, एगो ए बी से एगो ए बी कट गया, तो क्या हो गया ए प्लस बी माइनस सी, अब बाटा में क्या हो गया 2। यही तो हमको निकालना था। और ये बराबर क्या होता है, ये बराबर आर होता है, ये बराबर क्या होता है आर होता है। आर बराबर क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या होता है, अंतःवृत्त की क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आशा विश्वास है कि ये चीज़ आपको समझ में होगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मात्र हम ये जानते थे मैं समकोण त्रिभुज बना दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या मिला, केंद्र से परिधि को छुआ बाबू त्रिज्या हुआ, मिला दिया। हम ये जानते थे फार्मूला कि आर बराबर क्या होता है, त्रिभुज के एरिया बताओ परिमाप होता है। आर बराबर त्रिभुज के एरिया, ये तो प्रूफ करना था हमको। आर बराबर त्रिभुज के एरिया परिमाप, त्रिभुज के एरिया बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख दिए, बी लिख दिए। अब आटा में परिमाप है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख दिए। 2 से 2 कट गया, ए बी बटा ए प्लस बी प्लस सी बचा, ए बी बटा ए प्लस बी आप प्लस सी एक संग कर दिए, उसके बाद इसका परिमीकरण कर दिए तो ए बटा ए प्लस बी माइनस प्लस सी, बटा इसका कर दिया प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी आई माइनस सी का फॉर्म पकड़ लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी बटा ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो था इसको कर दिए तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये रूल होता है कि ए का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर अब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर नहीं सी का स्क्वायर। इसका मान हमने सी रख सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी इसके पास सी स्क्वायर होता है तो इसके जगह पर सी स्क्वायर रख दिया। यहाँ से आ गया आपको ये भी ए प्लस बी माइनस सी या बटा में ये दोनों की जगह पर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर खत्म, यानी ए बी से ए बी खत्म। तो बचा क्या, ए प्लस बी माइनस सी बटा में क्या है 2। ये क्या होता है, अंतःवृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। यह क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। मात्र यही प्रूफ करना था। मैंने इस प्रूफ को करके आपको दर्शाने का प्रयास किया, इसलिए दर्शाने का प्रयास किया क्योंकि बहुत लोगों को मन में आता होगा भाई आता है तो कैसे आता है। सर डायरेक्ट लिख रहे थे कि आर बराबर त्रिभुज के एरिया बटा अर्ध परिमाप, और डायरेक्ट फिर इस चीज़ को कैसे चेंज कर दे रहे थे कि त्रिभुज के एरिया बराबर ए प्लस बी माइनस सी या बटा में 2 होता है। किसी को अगर एक पलटी मारिएगा बाबू, किसी भी चीज़ को एक पलटी मारिएगा समझ में नहीं आएगा, तो उस पलटी को खत्म करने के लिए उसका इलाज चाहिए ना, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा उसका। तो मैंने इसका पोस्टमार्टम करके इसका रिपोर्ट दे दिया, और रिपोर्ट में दे दिया तो रिपोर्ट में भी आया, जो चीज़ मैंने लिखा था वही रिपोर्ट में प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया प्रूफ एक प्रकार से। और प्रूफ हो गया तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको प्रूफ आपसे थोड़े पूछेगा, जाइएगा एग्जाम में तो प्रूफ से थोड़े पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा प्रूफ। बस आपको एग्जाम को क्वेश्चन को टेकअप करना है उससे ज़्यादा। आपको बस 2 चीज़ याद रखना है कि आर बराबर क्या होता है, त्रिभुज के एरिया बटा क्या होता है अर्ध परिमाप, और आर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई क्या होता है 2। ये 2 चीज़ को आपको याद रखना है, बस 2 चीज़ याद रख लिया, क्वेश्चन को धुआं का धुआं जैसा उड़ा दीजिएगा पूरा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है बाबू। वीडियो तो लंबा नहीं होके, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ। छोटा छोटा वीडियो को बनाता हूँ ताकि आपको बारीकी से हर कुछ क्वेश्चन को समझे। जब भी आप जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन को पार्ट 1, जब भी आप जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन को देखने के लिए, हमेशा याद रखिएगा बाबू पार्ट 1 से शुरू करना है देखना, और जब भी कोई भी वीडियो को देखना है पार्ट 1 से ही देखना है, क्योंकि पार्ट 1 का रिलेशन पार्ट 2 से होता है, पार्ट 2 का पार्ट 3 से, पार्ट 3 का पार्ट 4 से, और पार्ट 4 का पार्ट 5 से। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से चलते रहता है, एक प्रकार से श्रेणीबद्ध तरीके से। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम का माहौल है, पढ़ाई तो करते रहना है, किसी प्रकार से खेला ही नहीं करना है। और खेला जब तक आप कीजिएगा अपने लाइफ का सवाल से अपनी ज़िंदगी को दूर रखिएगा, इसलिए पढ़ाई हमेशा करते रहना आता है। क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया था कि जय जयकार तब होती है जब आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश तब करते हैं जबकि आपके मन का अंदर का दिमाग आपका शांत रहता है। जब तक आपके मन के अंदर दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, आज जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक जीत का सामना कभी हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तब वीडियो को जहाँ भी हो सका है इतना पढ़ाने का मैं प्रयास किया हूँ इस वीडियो में, उसको आप अच्छा से समझिए, बारीकी से पढ़िए। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।